जय हिंद। आप लोग को इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्लास 10th के जो 5 नंबर सवाल थे, 5 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं माद मादिका बहुलक, जो सांख्यिकी चैप्टर एनसीईआरटी के 14वां चैप्टर है, मैंने फर्स्ट सवाल आप लोग को करवा दिए थे। इस वीडियो में आज दूसरा सवाल करवाएंगे जिसमें माद निकालना सिखाएंगे। ये 5 नंबर बिहार बोर्ड में फिक्स है, आपको पूछेगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आज 2 नंबर का सवाल करवाता हूँ। जैसे किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार करें। कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड में जो प्रश्न आपको पूछेंगे तो इस टाइप की डायग्राम रहेंगे जिसमें बोलेंगे माद निकाले। अगर वहां पे माद निकालने बोलेगा तो आपको इस डायग्राम को इस टाइप में लिखना है। जैसे कि आपको हम बताए थे कि दैनिक मजदूरी जो होता है वो आपको वर्ग अंतराल होते हैं, श्रमिक की जो संख्या होगा वो आपका बारंबारता होते हैं। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो वर्ग चिन्ह होते हैं, और उसके बाद एफएक्स जो निकालते हैं तो वो कहाँ से निकालते हैं, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह के जो योगफल गुणनफल होते हैं उस गुणनफल को हम क्या करते हैं, एफएक्स बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप से आप लोग को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा जाके पहला वीडियो, इसमें समझ आ जाएगा ये डायग्राम बनाने के लिए कैसे बनाना है। उसके बाद मैं इसमें वर्ग चिन्ह सबसे पहले निकालता हूँ। तो वर्ग चिन्ह का हम लोग फॉर्मूला पहले ही बता चुके थे क्या होता है। वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होगा तो उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2 होता है। तो अगर ये वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग अंतराल से उच्चतम मान और न्यूनतम मान यानी 100-120 जो दिया हुआ है, उच्चतम मान 120 होगा और न्यूनतम मान 100 होगा। तो वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे तो उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2 होगा। तो 120 प्लस 100 बटे 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 220 बटे 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 110 होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ग चिन्ह x की वैल्यू निकल गया कितना, 110 निकाल गया। उसी प्रकार से इसका निकालेंगे, इसका निकाल लीजिए, 140 प्लस 120 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब 260 बटे 2 होगा। ये कट के कितना होगा, 130 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसका जो अंतराल चल रहा है तो कितना का अंतराल चल रहा है, तो 20 का अंतराल। तो इसमें 20 ऐड कर करके लिख सकते हैं आप। जैसे देखिए 150 होगा, 170 होगा, और उसके बाद ये हो जाएगा आपको कितना, 170 190 हो जाएगा। अगर एफएक्स निकालेंगे, ये आपका बारंबारता हो गया। अब एफएक्स जब निकालेंगे तो आप लोग को वर्ग चिन्ह और बारंबारता के जो गुणनफल होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, एफएक्स हो जाएंगे। निकालिए, 110 में 12 से गुना कीजिए तो कितना होता है, 02201 हो गया, 0231 यानी 1320 ये हो गया। उसी प्रकार से 130 और 114 कर लीजिए, 14 करेंगे 0, यानी 1820 ये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कर लीजिए 0, 8 5 से 40 के 0 हासिल, तो 8 2 10 का 0 हासिल। अब उस प्रकार इसको करेंगे 0, 7 6 के 42 तो हासिल 4, 6 4 10 के 0 हासिल 0 हो गया। 8 5 40 का 0, यहाँ पे गलती हो गया, ध्यान से देखिए। 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 4 12 तो हासिल, लेकिन 1200 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। एक चीज आपको हमने बता दिए थे पहले ही कि बारंबारता की योग होगा, जो पहले दिया रहता है कि फैक्ट्री की टोटल जो श्रमिक की संख्या कितना है, तो 50 श्रमिक है। तो ये आपको माद में सिग्मा एफ की वैल्यू कितना हो गया, 50, और एफएक्स की जो योगफल होगा वो आपको क्या होता है, सिग्मा एफएक्स होता है। इसको अगर जोड़िएगा तो देखिए कितना होता है, 0 3 8 3 11, 11 2 13, 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 3 2 5, 5 ने 14 का 4 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 3 1 4, यानी 4430 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 7260 होगा। चलिए दोस्तों, माद निकालते हैं। क्या निकालेंगे, माद। तो माद जो निकालेंगे, माद को हमने बताए थे कि x डैश से सूचित करते हैं,
इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 7260 है और सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 50 है। इस जीरो से ये कटा और अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, दे दीजिए एक बार में 5 हुआ, 2 2 5 के 20, 2 होगा, 6 5 25, 1 होगा, पॉइंट देंगे 0 और 5 दूना 10, तो यानी 145.2 होगा। कितना होगा 145.2। यही आपका माध्य निकल गया। तो इसमें प्रत्येक श्रमिक को जो मिलेगा उसमें 145.2 रुपया, यहाँ पे रुपया में आंसर होगा, देख लीजिएगा। तो यही आपका माध्य निकल गया। यही माध्य बनाने का ट्रिक है। चलिए दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में प्रश्न तो करवाए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर का होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे और लाइक भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।